जस्ट इमेजिन 2008 का समय, 12 मई का दिन है, कल से स्कूल बंद होने वाले, गर्मी की छुट्टियां चालू होने वाली है, दोपहर का समय है और एकदम सन्नाटा छाया हुआ है सड़कों पर। तुम अपने दोस्तों के साथ खेल खेल के थक चुके हो, लेकिन खेलते ही खेलते तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अचानक से कहीं गायब हो जाए और एक हफ्ते बाद वो वापस भी आ जाए। वो दिखता भी वैसा है, वो बोलता भी वैसा है, वो हंसता भी वैसा है। उसको तुम्हारे सारे जोक, सारे इनसाइड सीक्रेट सब कुछ मालूम है, लेकिन अपने जहन में अंदर ही अंदर तुमको भी ये बात मालूम है कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। क्या करोगे तुम ऐसी हालत में जब वो इंसान जिसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो, जो बचपन से लेके आज तक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहा है, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। हिज बॉडी इज देयर बट हिज सोल इज गॉन। और आज की हमारी मांगा भी इसी कंसेप्ट पर ही है। इसका नाम है द समर हिकारू डाइड। नाम से ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई रोम कॉम टाइप की मांगा है, बट ये उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। इट इज अ मिक्स ऑफ स्लाइस ऑफ लाइफ विद साइकोलॉजिकल हॉरर। हेलो एंड वेलकम टू वाइजन, और इस वीडियो में मैं इसका वॉल्यूम 1 कवर करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मांगा की शुरुआत होती है, दोनों मेन कैरेक्टर स्कूल से आके किसी दुकान पे बैठ के बढ़िया गर्मी में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक के मजे ले रहे थे। तभी योशिकी ने अचानक से हिकारू से पूछा कि क्या तुझे सच में याद नहीं है जब तू पूरे एक हफ्ते के लिए पहाड़ों में गायब हो गया था। तो हिकारू उस बात को मना करता है और बोलता है कि भाई यार 6 महीने हो चुके हैं उस बात को, अब तो भूल जा। तो योशिकी बोलता है कि यार देख, जब से तू वापस आया ना, तब से मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ जो कि मैं आज तक कभी बोल नहीं पाया। और तब वो हिकारू से बोलता है कि यू आर नॉट द रियल हिकारू। और ये बात सुनकर हिकारू एकदम से बहुत ज्यादा अनस्टेबल सा हो जाता है। वो उसे बोलता है कि आई एम सपोज टू बी द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ हिकारू। प्लीज किसी को मेरे बारे में बताना मत। मैं पहली बार किसी इंसान के अंदर आके जी रहा हूँ। ये स्कूल, ये दोस्त, अच्छा खाना पीना, मेरी ये बॉडी, मेरी ये पर्सनैलिटी भले किसी और की हो, लेकिन मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग्स एकदम रियल है। सो प्लीज किसी को बताना मत। आई डोंट वांट टू किल यू। जब भी ऐसे बचपन से तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड रहा होता है जिसके साथ तुम हमेशा रहते हो, तुम नहीं चाहते कि वो तुमसे दूर चला जाए। और इसीलिए योशिकी ने हिकारू से बोला कि भाई देख, तू जो भी है अब तू मुझे छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट सीन में फिर योशिकी को एक सपना आता है जिसमें वो हारुकी के साथ ही होता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तब हमें उसका असली पेन दिखाई देता है। नाउ व्हेन ही हैज फाइनली कन्फ्रंटेड दैट हिज बेस्ट फ्रेंड इज डेड, बट स्टिल वो नेक्स्ट डे हारुकी से बोलता है कि हैविंग यू एज इन द फेक वन इज बेटर देन नॉट हैविंग यू एट ऑल एज इन द रियल हारुकी। फेक हारुकी के पास रियल वाले की सारी फीलिंग, सारे एक्सपीरियंसेस सब कुछ था, बट स्टिल उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने में हर चीज का मजा आता था। तो इसीलिए रियल हारुकी की जितनी भी फेवरेट जगहें थी, फेवरेट खाना था, वो सब कुछ जगह पर जा जाके सब कुछ खा खा के फेक हारुकी भी सब कुछ एंजॉय कर रहा था। योशिकी भी हिकारू के साथ ही घूम रहा था पूरे टाइम, ट्राइंग टू बी नाइस एंड नॉर्मल टू हिम व्हाइल ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई ये चीज क्या है। उसके मन में 1000 सवाल चल रहे थे, वो अंदर ही अंदर पागल हुए जा रहा था। लेकिन तभी उन्हें एक बहुत ही स्केरी सी आंटी दिखती है जो कि स्टे बैक, गो अवे, ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी, बट विदाउट पेइंग हर एनी अटेंशन। और सो वी थॉट वो वहां से चले जाते हैं। एंड फाइनली योशिकी के घर जब वो पहुंच जाते हैं तब वो उससे पूछ ही लेता है कि हिकारू हैज एक्चुअली डाइड नो। इसका जवाब हिकारू देता है कि हाँ वो मर चुका है। दिस बॉडी मे स्टिल हैव अ वार्मथ, इट मे स्टिल हैव अ पल्स, बट इट इज ऑलरेडी डेड। फिर योशिकी उससे कंफर्म करता है कि क्या उसे तुमने मारा। तो हिकारू इस बात से साफ मना कर देता है कि नहीं नहीं, मैंने इसको नहीं मारा है, वो ऑलरेडी मरने वाला था तभी मैं उसके अंदर आया। योशिकी हिकारू से बोलता है कि भाई तू मुझे अगर इतना पसंद करता है तो तूने मुझे ये बात कहीं पहले क्यों नहीं बताई। बट चल अगर ऐसा ही सीन है तो आज के बाद तू मुझे कभी भी छोड़ के मत जा। तभी नेक्स्ट सीन में हम लोग उसी बूढ़ी आंटी के घर पहुंच जाते हैं। रात का समय, कोई तो वहां पर डिलीवरी मैन बन के गया हुआ है जो कि बार बार उसके दरवाजा खटखटाया जा रहा है, उसका नाम लिया जा रहा है, पर वो डर के मारे दरवाजा नहीं खोल रहा है। बट स्टिल वो उसका दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है, अंदर हॉल में वॉक करने लग जाता है और तभी चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में हमें बहुत ही एक मिनिमम सा आइडिया लगता है कि हिकारू एक्चुअली में कौन है या फिर हिकारू एक्चुअली में क्या है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है तभी इनके क्लासमेट माकी योशिकी से कहता है कि यार मेरे को माउंटेन के फॉरेस्ट वाले एरिया से एक जगह पर जाना है, बट मैं जब भी वहां पर जाता हूँ मुझे बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग आती है, तो क्या तू मेरे साथ चल लेगा उस जगह पे। तो योशिकी पहले तो उससे मना कर देता है कि नहीं यार मेरा मन नहीं है, लेकिन फिर इन द एंड बातें करते करते सिर्फ योशिकी तो क्या है, जितने भी 2 3 4 5 दोस्त होते हैं सारे तैयार हो जाते हैं वहां पर जाने के लिए, इंक्लूडिंग हिकारू, विच वाज सरप्राइजिंग क्योंकि उसको डर लगता है इन सब जगहों पर जाने में। फिर हमें उनके टीचर मिस्टर हारा से मालूम पड़ता है कि भाई तुमको आसपास पुलिस वाली गाड़ियां बहुत दिखाई देंगी, लेकिन क्यों? क्योंकि पिछले एपिसोड में जब वो बंदा घुस गया था आंटी के घर पे तो उसने उन आंटी को मार दिया था। तो टीचर के अकॉर्डिंग कोई डरने की बात तो नहीं है, बट यू नेवर नो। बाहर निकल के सब लोग बात करते हैं कि यार आजकल सबको ही काफी ज्यादा वियर्ड सी फीलिंग आती है यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं, अपने टाउन में, कहीं फॉरेस्ट में, कहीं माउंटेन पे। और उन पुलिस वालों के पास से जब वो लोग निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस आंटी की बेटी भी बहुत ज्यादा रो रही थी, जिसको देख के उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। और देखते ही देखते वो लोग अचानक से फॉरेस्ट के सामने
पहुंच जाते हैं और फिर बिना किसी दिक्कत के दे ऑल मैनेज टू क्रॉस द फॉरेस्ट। फिर माकी अपना चला जाता है और बाकी सब लोग वापस आ रहे हैं। तभी योशिकी को एक पेड़ पर एक साइन बना हुआ दिखाई देता है और वो साइन उसके देखते ही देखते मूव करने लग जाता है। तभी हिकारू उससे बोलता है कि अरे शिट यार, तूने इसे देख क्यों लिया? यू आर नॉट सपोज्ड टू सी एनीथिंग इन हियर, तू बस मुझे देख और सीधा चलता रहे। तभी जब योशिकी उसकी तरफ दोबारा देखता है तब तक वो एक बूढ़ी सी आंटी बन चुकी होती है। तभी लेकिन एकदम से अचानक से हिकारू पर कोई अटैक होता है। दोनों लड़कियों ने छोड़ के वहां से चली जाती हैं। जब योशिकी उसके पास पहुंचता है चेक करने के लिए तो हिकारू से बताता है कि भाई वो जो चीज तुझे भी दिखाई दी थी वो तेरे ऊपर हावी होने वाली थी, वो तेरे साथ स्टिक होने वाली थी, लेकिन चिंता मत कर, मैंने उसको अपने अंदर ले लिया है। बट वो मेरे साथ लड़ाई कर रही थी इसलिए मेरे नाक से भी खून बह रहा है, बट अब सब कुछ ठीक है। हिकारू योशिकी से कहता है कि तू चिंता मत कर, जब तक मैं तेरे साथ, तो सिर्फ मैं ही तेरे साथ स्टिक होकर रहूंगा, कोई और तेरे आसपास कभी भी नहीं आ पाएगा, इस टाइप का आइटम। और फिर वो लोग भी उस जंगल के बाहर आ जाते हैं। तो ये बाहर आकर असाको उनसे कहती है कि जो वियर्ड सी फीलिंग उसको पहले अंदर से आ रही थी अब वो नहीं आ रही। इसका मतलब कि शी वाज एक्चुअली सेंसिंग दैट एनोमली। वो सब तो ठीक है, लेकिन रात में सब कुछ रिकॉर्डिंग करते हुए थोड़ी थोड़ी फट तो मेरी भी रही है, तो हिम्मत दिखाने के लिए 1 लाइक तो बनता है यार। फिर हिकारू ने कोई बहुत ही वियर्ड सी स्टोरी बताई थी जो कि उसके पापा ने उससे कही थी कि अगर तुम लोग किसी से भी प्यार करते हो तो तुम लोग जल्दी से जल्दी उस बंदे से शादी कर लेना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर उन्हों की सामा उसको उठा के ले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए और इसी जंगल में कहीं पहाड़ों पे वो उसको रख लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो हमारी फैमिली में से किसी को कभी हार्म नहीं करेंगे और इसीलिए जिससे भी हम लोग प्यार करते हैं वो उस इंसान को हमेशा के लिए हमसे उठा के ले जाते हैं। तभी हारुकी योशिकी से कहता है कि देख, मैं तुझसे शादी तो नहीं कर सकता लेकिन हमेशा मैं तेरे साथ जरूर रहूंगा। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में वॉलीबॉल खेलते हुए हिकारू को चोट लग जाती है। वो योशिकी के साथ मेडिकल रूम में जाता है और वहां पर हमको मालूम पड़ता है कि इस बंदे को किसी चीज का दर्द भी नहीं होता। और तभी वो योशिकी से कहता है कि क्या तू देखना चाहता है कि मेरे अंदर क्या है। वो जैसे ही अपनी शर्ट उतारता है तो उसके अंदर एकदम उसकी चेस्ट पे बहुत बड़ा सा कट लगा हुआ होता है और वो योशिकी से कहता है कि इसके अंदर अपना हाथ डाल। जैसे ही वो उसके अंदर अपना हाथ डालता है उसको बहुत ही वियर्ड सी सेंसेशन होने लग जाती है और योशिकी उस सेंसेशन को डिस्क्राइब करता है एज इफ रॉ चिकन कवर्ड इन मैरिनेड। वो हाथ जैसे जैसे अपना ऊपर करता है हारुकी और ज्यादा खुलता जाता है। Then it starts to pull him in और वो एकदम से बहुत ज्यादा डर जाता है, अपना हाथ बाहर निकाल लेता है तुरंत। And somehow हिकारू finds this funny. And one more thing, मैंने अभी नोटिस करा कि मैं काफी बार हिकारू को हारुकी बोल रहा हूँ, तो ये भाई कभी कभी हो जाती है गड़बड़, तो देखो मैनेज कर लेना उस चीज को थोड़ा सा। फिर शाम को अपनी बहन के लिए वसाबी मस्टर्ड उठाने जाता है तो ये मॉल के बाहर के पार्किंग लॉट से जब वो अपनी साइकिल उठा रहा होता है तो वहां पर फिर से उसे एक वियर्ड सी आंटी मिलती है और वो उससे आके एकदम वार्निंग के तरीके से बोलती है कि डोंट डू इट एनी फर्दर, स्टॉप इट राइट नाउ और यू विल मिक्स विद देम। वो उन वियर्ड सी चीजों को थिंग्स फ्रॉम अदर साइड बोलती हैं और बताती हैं कि यू वोंट बी ह्यूमन इफ यू मिक्स अप विद देम। वो जैसी पहाड़ों में वियर्ड सी फीलिंग असाको को आ रही थी, इनको भी वैसी ही फीलिंग आती है बट ऑन ए होल अदर लेवल। वो उसे बताती है कि जैसी पहाड़ों से नो गुड फीलिंग काफी टाइम से आती थी वो फीलिंग आना एकदम से बंद हो गई। उस आंटी ने भी पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी लाइफ में और तभी वो योशिकी को बोलती है कि आई नो कि तेरे अपने रीजंस होंगे ये सब कुछ करने के, बट बिलीव मी ये तेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है, ऐसा मत कर। और वो फिर उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देके वहां से चली जाती है कि भाई अगर कभी तेरा मूड बदले और इस सब चीजों के बारे में तुझे जानकारी और चाहिए होगा, ये बात करनी हो तो मेरे पास आ जाना। योशिकी फिर एक तरबूज लेकर हिकारू के घर पहुंच जाता है। वो लोग तरबूज खाते हैं। कुछ उस टाइम की बातें होती है जब हिकारू एक्चुअली में जिंदा था और बातों ही बातों में हिकारू के पापा की बात होती है और तभी योशिकी को एकदम से दिमाग में क्लिक करता है कि यार योशिकी के पापा भी तो उसी टाइम पर ही खत्म हुए थे जिस टाइम पे हिकारू पहाड़ों पर गया था उस जंगल में, और उसके पापा भी सेम टाइम पर ही उसी जंगल में गए थे। फिर योशिकी एकदम से बहुत ज्यादा अनस्टेबल सा हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे ख्याल चलने लग जाते हैं कि यार मैं ऐसे कब तक प्रिटेंड कर करके रहूंगा इसके सामने, लेकिन वो सामने से उसको कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि वो हिकारू को एक्चुअली में खोना भी नहीं चाहता। बट स्टिल वो उस आंटी को मैसेज कर देता है और ये मैसेज हिकारू भी देख लेता है कि यार ये बंदा किसी तो स्ट्रेंजर से बात कर रहा है। वो उस आंटी से मिलने जाता है और वो आंटी उसे बताती है कि यू आर वेरी क्लोज टू मिक्सिंग अप विद देम। उससे कहती है कि जो वियर्ड सी फीलिंग आना बंद हुई थी फॉरेस्ट से, वैसा लग रहा है कि वो एनोमली अब एक बहुत बड़े लार्जर एरिया में फैल चुकी है। वो उस फीलिंग को डिस्क्राइब करती है एज हेल इटसेल्फ, लेकिन वो ये भी बोलती है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हिकारू के अंदर जो है शायद ऐसा हो सकता है कि आज तक उसी चीज ने बाकी सारी उस अजीब से क्रिएचर्स को माउंटेन के फॉरेस्ट एरिया में कन्फाइड करके रखा हुआ था, बट अब क्योंकि वो वहां पर नहीं है तो सारी चीजें एकदम खुली घूम रही है यहाँ से वहाँ। आंटी फिर उनको अपने लेट हस्बैंड के बारे में बताती है। काफी पुरानी कहानी है कि काफी साल पहले उनके हस्बैंड भी मरने के बाद वापस आ गए थे और उनको एक्सेप्ट करना उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि थिंग्स अल्टीमेटली डिड नॉट वर्क आउट और उन्होंने अपने ही बेटे को एक इतनी गहरी चोट दे दी जिससे वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। वो अपने उस हस्बैंड के साथ रहना तो चाहती थी, उसको खोना नहीं चाहती थी, बट डीप डाउन उनको मालूम था कि यार ये कभी काम नहीं करेगा और ये गलत है क्योंकि ये वो बंदा है ही नहीं, जैसा कि योशिकी और हारुकी का केस है। नेक्स्ट डे योशिकी स्कूल में अकेला बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि यार मैं क्या करूं, उसको ना मैं बता पा रहा हूँ, ना मैं भाग पा रहा
हिकारू से डर लग रहा था कि कहीं वो चीज उसको मार ना दे। वो अपने एकदम गहरे ख्यालों में खोया हुआ था, लेकिन तभी हारुकी वहां पर आया था। योशिकी उससे बोलता है कि यार प्लीज आज तू अकेले चला जा, मैं तेरे साथ नहीं आ सकता। लेकिन हिकारू को इस बात का बुरा लग जाता है कि यार इसको अकेले क्यों रहना। वो उसको चीयर अप करने की कोशिश करता है। योशिकी इसको मना कर देता है कि प्लीज डोंट बी सैड, इट्स नॉट अबाउट यू, मैं तुझको नहीं बता सकता कि वो क्या है। और फिर अचानक से वो लोग कपल की तरीके से लड़ाई करने लग जाते हैं। हिकारू से पूछता है कि तू कल टाउन में क्यों गया था, कौन है वो लड़की जिससे तू मिलने जा रहा है वहाँ पे। और योशिकी से बोलता है कि भाई हर चीज मैं तुझको क्यों बताऊं। तभी हिकारू से बोलता है कि पहले तो तू सब कुछ मुझे बताता था। और तभी योशिकी के मुंह से निकल जाता है कि यार पहले वो तू नहीं था। और तभी हिकारू को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। और तभी वो चीज जो उसके अंदर भरी हुई थी वो उसकी आंखों से लीक करने लग जाती है, वो छत तक चली जाती है, एकदम फैलने लग जाती है। योशिकी को वो अंदर अपने समाने लग जाती है, योशिकी उसके अंदर स्टिक होने लग जाता है, एकदम मिक्सअप होने लग जाता है। और तभी वो चैप्टर खत्म हो जाता है और इसी के साथ वॉल्यूम 1 भी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी तुम लोग इसकी वॉल्यूम 1? इसकी आगे कहानी बहुत ज्यादा बढ़िया। तुम लोग चाहे लाख कोशिश कर लो, प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। इसका एनिमे ऑल्दो आने वाला है कुछ टाइम में, बट मांगा इज ऑलवेज बेटर देन एन एनिमे। तो तुम लोग बस इसकी वीडियोस पे 50-50 लाइक करवाते रहना, और या तो फिर कमेंट करके बोलते रहना कि तुमको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, और मैं आगे की वीडियोस बनाता रहूंगा। और वैसे ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो फोन की स्टोरेज पूरी भर चुकी थी करने में, इसलिए लास्ट का पार्ट मेरे को अलग से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। तो इस वीडियो के बारे में कमेंट करने के बाद तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने एआई को बोल के नारुतो फैंस के लिए एक ऐसा एनिमे बनवाया था जो कि एक्चुअली काफी अच्छा था। और या तो फिर तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने उसोगी मांगा के फर्स्ट 5 चैप्टर्स कवर करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।